तो हम हैं अभी बारालाचा पास में। स्नोफॉल में ड्राइव करने का पहला एक्सपीरियंस है। बारालाचा पास फटी है लिटरली, लेकिन स्नोफॉल लाइव एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम। तो हम लोगों ने पास कर लिया है सरचू और अभी हम लोग जा रहे हैं बारालाचा पास। ठंड बहुत ही ज़्यादा है, आप लोग देख सकते होंगे हम लोग बुरी तरीके से काँप रहे होंगे और आपने देखा होगा हमारे वाटर क्रॉसिंग करते वक्त शूज़ वगैरह पूरी तरीके से भीग गए थे, पर फिर भी करना तो है ही क्योंकि आज हम लोगों को ठंड इतनी ज़्यादा है कि जवान नहीं, मतलब जिस पार तक पहुंचने का टारगेट है एटलीस्ट। हाँ। और बारालाचा तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, तब हमको 5-6 दिन हो जाएंगे दिल्ली पहुंचने में। तो हम लोग यहाँ पर बारालाचा पास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब अभी भी खराब रास्तों का अंत नहीं हुआ है, मतलब बीच बीच में डाइवर्ट किया जा रहा है खराब रास्तों की तरफ। यहाँ रोड बनी हुई है, पता है ना? हाँ? रोड है फिर बहुत भयानक रोड दिख रही है ये तो यार। हाँ? आगे से तो बड़ी भयानक रोड दिख रही है। कहाँ? आगे है। आई थिंक यहाँ से चल सकते हैं क्या? बारिश तेज हो गई फिर से। बारिश की बर्फ गिर रही, बारिश हो रही है। बहुत तेज स्नोफॉल हो रहा है, बहुत तेज, और ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई जिसकी कोई हद नहीं है। हाथ पूरी तरीके से फ्रीज हो रहे हैं। 4 बज रहे शाम के। अब ऐसा लग रहा है बस जल्दी से इस पास को क्रॉस कर जाए, तो पता नहीं क्या होएगा। मतलब ठंड के मारे जो है ना हालत खराब हो रही है। आप लोगों को दिखाती हूँ स्नोफॉल। दिख रहा है तुमको अच्छे से? अरे अभी तो दिक्कत तो बहुत हो रही है, क्या करूं? क्या बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। अरे दिक्कत तो बहुत हो रही है। अच्छा। बर्फ पूरी मुंह में आई जा रही है, पट 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 आँख में पड़ रही है, और शीशा अगर बंद कर रहा हूं हेलमेट का तो सामने दिख नहीं रहा है। अच्छा, आराम से चलाना पड़ेगा इसमें तो। हाँ, क्योंकि मेरे को खुद नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। नहीं, अभी कुछ लोग मिले थे, वो बता रहे थे कि अभी पूरी शाम तक पूरी बर्फबारी होनी है तेज, तो निकलना तो पड़ेगा, ही रुक तो सकते नहीं। अच्छा, मतलब ये बंद नहीं होने वाली है? नहीं, हाँ, तो धीरे धीरे करके निकलते रहते हैं सेफ। तो भाई एकदम धीरे धीरे चलाओ, क्योंकि बीच बीच में रास्ते तो एकदम कीचड़ वाले आ रहे हैं। बात कीचड़ के रास्ते की नहीं है, बात तो सामने से ट्रक आ जाती है ना, वो प्रॉब्लम है। हाँ, मेन तो ये है ना, विजिबिलिटी एकदम कम हो रही, क्योंकि मेरे को खुद पीछे से इतनी ज़्यादा बर्फ़ आ रही कि मेरे को खुद नहीं दिख रहा, तो तुम्हें कैसे दिख रहा होगा? हाँ, मेरे को डर ट्रक का है, सामने से दिखती नहीं आते हुए। हाँ, चलो ठीक है, देखते हैं। निकल गए।
डेंजर। अरे यार रोड तो आगे की और ख़राब लग रही है। हाँ नहीं, रोड वैसे ठीक रहे तो क्या दिक्कत है, लेकिन रोड ठीक ही नहीं। देखो ना, कीचड़ है। माय गॉड, स्नोफॉल भी बंद नहीं हो रहा है अब तो, तेज होते जा रहा है स्नोफॉल। हाय गुरुजी, ओह शिट यार, बहुत ख़राब रोड। ओह भगवान जी, ओह वाहेगुरु जी, सतनाम शिवाय, सतनाम शिवाय गुरु जी, सतनाम शिवाय गुरु जी। शायद आ गया, 12 लच्छा पास आ गया। हम लोग नहीं रुकेंगे यहाँ पे, जल्दी से निकलेंगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए 12 लाचा पास। हम तो मनाली जाएंगे। तो मनाली जाओगे सीधा आज ही? हाँ जी। एक तो मेरे को सबसे बड़ा टेंशन ये हो गया है, पेट्रोल में चल जाएगा। पूरा पलट लिया, अब ये चली गई है उसमें रिजर्व में, और 50 किलोमीटर चल चुकी है। अब मुझे फट रही है बहुत बुरे लेवल पे कि कहीं मैं कहीं फंस ना जाऊँ। मेरी रिजर्व में लगने वाली है। हाँ, बट रिजर्व की बात ये पूछता है 200 चला सकते हो, लेकिन पहाड़ में लगता है 130 इनको जरा गाइड करना, पेट्रोल कितना है इनका, कितना चल जाएगा। तो हम हैं अभी 12 लाचा पास में। स्नोफॉल में ड्राइव करने का पहला एक्सपीरियंस है। हाँ, 12 लाचा पास। तो अभी हम लोग हैं 12 लाचा पास में और फर्स्ट टाइम स्नोफॉल में ड्राइव कर रहे हैं। फटी है लिटरली, लेकिन स्नोफॉल लाइव एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम। आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ आप लोगों को बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही होगी, और जबान कांप रही, ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। पूरे टाइम स्नोफॉल हुआ है, चढ़ने से लेकर उतरने तक पूरे टाइम स्नोफॉल। और एक टाइम तो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि आगे देखना मुश्किल हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या गाड़ी आ रही, क्या रास्ता, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट भगवान ने बचा लिया, और अभी भी वैसे रास्ता कोई अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब है। देखिए आप लोग आगे, हमने जिस्पा में ही लिया है और बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। और वैसे तो हम लोग का कैंपिंग करने का भी मन था लेकिन इतनी ज़्यादा वेदर ख़राब था
और हम लोग भीग भी बहुत ज़्यादा गए थे, तो इसलिए हम लोगों ने रूम लेना ही प्रेफर किया। हाँ, एक्चुअल में जो कैंपिंग वाले उन्होंने बोला कि वेदर ख़राब है तो फ़ायदा नहीं है, और हमारी खुद की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। हाँ। ठीक है, और अभी आज के अगर सफ़र की बात की जाए तो वाकई सफ़र ही था वो। ठीक है, मतलब 80% सफ़र बोलेंगे, क्योंकि 20% बाकी जो स्नोफॉल हुआ वो अच्छा लगा हमें। अगर हम ना भीगे होते ना तो स्नोफॉल बहुत ज़्यादा एंजॉय किए होते, लेकिन फिर भी स्नोफॉल हमें अच्छा लगा। लेकिन स्नोफॉल में बाइक चलाना बहुत डिफिकल्ट था, बिलीव मी। मतलब स्नो, अगर आप हेलमेट का वाइजर बंद करते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता, और खोलते हैं तो स्नो सीधा आंखों में पड़ती है। तो बहुत डिफिकल्ट था आज का ये हमारा दिन। हाँ। मतलब अभी तक का सबसे डिफिकल्ट दिन आज का ही था। हम कल का सोच रहे थे, लेकिन आज का सबसे डिफिकल्ट दिन था। तो ओवरऑल आज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं किया है, ठीक है ना। ओवरऑल देखेंगे तो आई थिंक 120-30 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा आज भी। एग्जैक्ट मैं शो कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। वैसे अभी बिल्कुल कुछ हिम्मत नहीं बची है। और वैसे एक पॉइंट ये है कि बारालाचा पास के बाद ना रोड बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब उसके बाद हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगा जिस्पा तक आने के लिए। हमने कैलांग तक सोचा था, लेकिन जिस्पा में हमें अच्छा रूम मिल गया, क्योंकि कैंपिंग का ध्यान तो फिर हट ही गया था बारिश को देखकर। तो हमने सोचा था कैलांग में होटल मिलेंगे, लेकिन नहीं, जिस्पा मिल गया। और होटल का प्राइस भी काफ़ी सही मिल गया, 1000 में हमें एक बढ़िया बड़ा सा रूम मिल गया। सही तो है। अभी हमारे लिए बहुत सही है, क्योंकि अभी हम और कुछ ढूंढने की हिम्मत में भी नहीं थे। हाँ। होटल का नाम है पद्मा। हाँ, पद्मा ही है, कुछ शो हाँ, कर देंगे हम हाँ, लोगों में। वैसे पद्मा ही नाम है। पद्मा गेस्ट हाउस एंड कॉटेजेस, ऐसा कोई नाम था। और अगर मैं आपको एक और पॉइंट यहाँ पर बताऊँ तो जो एयरटेल का टावर है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब जिस्पा के आसपास आपको मिलने लगेगा। बहुत ज़्यादा अच्छा नेटवर्क नहीं है, लेकिन आपको मिलने लगेगा। लेकिन जियो का 100% मिलने लगेगा। तो जिस्पा के आसपास आके आप कनेक्टिविटी भी फील करेंगे। ठीक है, मुझे तो कमरे में आके भी बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही है। बस अब इस व्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि हाँ। आज हम लोग कुछ ज़्यादा ही टूट चुके हैं। हाँ। और आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में मिलते हैं फिर। हाँ, तब तक के लिए आप हमारे इस ब्लॉग को एंजॉय करिए, और इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। बाय बाय।